अस्सलाम वालेकुम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 32 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है CFG, स्टैंड फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। लास्ट लेक्चर में भी हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री डायग्राम और ग्रामर और CFL के बारे में डिस्कस किया था और उसकी चंद एग्जांपल डिस्कस की थी। आज हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की मज़ीद एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास दो अल्फ़ाबेट हैं A और B, और उसकी जो प्रोजेक्शन है यानी इसमें करना क्या चाह रहा है वो हमारे पास है। यानी कहता है जो पहला रूल है, S की जगह पर हम डबल S लिख सकते हैं, S की जगह पर XS भी लिख सकते हैं और S की जगह पर लैम्डा भी लिख सकते हैं और S की जगह पर YSY भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे चार जो है ना ये मेन पॉइंट है। उसके बाद कहता है एक्स की जगह पर डबल ए भी लिख सकते हैं, एक्स की जगह पर डबल बी भी लिख सकते हैं, वाई की जगह पर ए बी लिख सकते हैं और वाई की जगह पर बी ए भी लिख सकते हैं। इसमें हमने अब ये देखना है कि ये कौन सी लैंग्वेज बनती है, क्योंकि हमने CFG में यही बताना है होता है कि हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, कंडीशन जो प्रोजेक्शन वो आपको दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हमने सिर्फ आपको लैंग्वेज के बारे में बताना है कि भी ये कौन सी लैंग्वेज बन रही है। तो इसमें देखा जाए तो देखें जी, एस की जगह पर बार बार एस आ सकता है, एस की जगह पर एक्स एस भी आ सकता है और एस की जगह पर लैम्डा भी आ सकता है। तो इससे तो अंदाज़ा ये होता है कि भी आप बार बार एस ले सकते हैं, ठीक हो गया। और एस को रिमूव करने के लिए लैम्डा भी लिख सकते हैं। उसके बाद एस की जगह पर वाई एस वाई भी आ रहा है, तो इसका मतलब बार बार वाई भी आ सकता है, बार बार एस भी आ सकता है, ठीक हो गया। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो x की जगह पर डबल ए आ रहा है, x की जगह पर डबल बी भी आ रहा है, y की जगह पर ए बी आ रहा है और y की जगह पर बी ए। यानी ये देखें हमारे पास डबल ए आ रहा है या डबल बी आ रहा है, ए बी आ रहा है या बी ए आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ आ रही है वो दो दफ़ा आ रही है। यानी ए बी आ रहा है या बी ए आ रहा है, डबल ए या डबल बी। इसका मतलब ये है कि सिंगल ए या सिंगल बी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ है, यानी जो हमारी लैंग्वेज बनेगी वो इवन लैंग्वेज बनेगी, क्योंकि हर चीज़ जो है वो दो दफ़ा आ रही है। यानी ए बी है तो बी ए है, बी ए भी है, डबल ए है तो डबल बी भी है, सिंगल ए या सिंगल बी नहीं है। और इसके अलावा जो स्टार दिया हुआ है यानी एस की जगह पर लैम्डा भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यानी आपने जितनी दफ़ा चाहें जो है आप ए बी और बी ए लिख सकते हैं। उम्मीद है ये एग्ज़ाम्पल आपको ईज़िली समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, वहाँ पर भी हमारे पास दो एलिमेंट हैं, सिग्मा ए और बी। इसमें हमारे पास जो प्रोजेक्शन दी गई है वो कहता है कि भी एस की जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं और एस की जगह पर बी ए लिख सकते हैं, ठीक हो गया। यानी ए जो है ये स्मॉल है और जो बी है वो कैपिटल है। कैपिटल बी का मतलब बी से आगे हम मज़ीद चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन ये स्मॉल ए से आगे हम मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकते। अब ए की जगह पर ए लिख सकते हैं स्मॉल ए की जगह पर ए एस बी लिख सकते हैं, और ए की जगह पर बी डबल ए भी लिख रहे हैं, बी की जगह पर बी लिख रहे हैं, बी की जगह पर बी एस लिख रहे हैं और बी की जगह पर ए डबल बी लिख रहे हैं। इससे हमें अंदाज़ा क्या आता है कि भाई हम क्या क्या लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पर देखें जी, डबल ए आ रहा है, बी भी आ रहा है, इसके अलावा बार बार ए आ सकता है, बार बार बी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर लैम्डा नहीं है। इसका मतलब है यानी स्टैटिक्स जो नहीं आएगा प्लस आएगा, ठीक। और इसमें जो लैंग्वेज है वो देखें जी, वो इक्वल लैंग्वेज बनेगी। द लैंग्वेज ऑफ सर्चिंग विद नंबर ऑफ एज इक्वल ऑफ नंबर ऑफ बीज। यानी जितनी दफ़ा नंबर ऑफ ए आ रहे हैं उतनी दफ़ा ही नंबर ऑफ बीज आ रहे हैं। इसलिए ये जो लैंग्वेज है ये हमारी इक्वल लैंग्वेज कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, उसमें भी दो एलिमेंट्स हैं ए और बी। उसमें जो प्रोजेक्शन है वो कहता है कि भी एस की जगह पर वाई एक्स वाई आ रहा है। अब इसमें ये चीज़ है, अब ये देखें वाई की जगह पर ए वाई भी आ सकता है, बी वाई भी आ सकता है और लैम्डा भी आ सकता है। इस ये निशान का मतलब ये चीज़ है कि भी आप वाई की जगह पर कुछ भी ले सकते हैं। हम इनको अलग-अलग भी लिख सकते थे, वाई की जगह पर ए वाई, वाई की जगह पर बी वाई और वाई की जगह पर लैम्डा अलग-अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लाइन लगाकर स्लैश लगाकर हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं। यानी इनमें तीनों में से जो चाहे मर्ज़ी हम एक टाइम में एक लिख सकते हैं। और एक्स की जगह पर ट्रिपल बी भी आ सकता है। इसका मतलब ये है कि यानी ट्रिपल बी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है, लेकिन ट्रिपल बी जो है वो मस्ट है, वो लाजमी आ रहा है। तो इसकी जो हमारी लैंग्वेज बनेगी वो ये बनेगी
इट कैन बी ऑब्जर्व दैट यूजिंग पीरियड 2, ठीक हो गया। तो वाई जनरेट लैम्डा, वाई जो है वो लैम्डा जनरेट कर सकता है, वाई ए भी जनरेट कर सकता है, वाई जो है वो बी भी जनरेट कर सकता है। वाई आल्सो जनरेट ऑल कम्बिनेशन ऑफ एज एंड बी, यानी वाई जो है ए और बी के तमाम कम्बिनेशन भी जो है ना वो जनरेट कर सकता है, ठीक है। सो वाई जनरेट ऑल सेटिंग ऑफ दी, यानी वाई जो है वो सारी सेटिंग्स दे सकता है। तो इसका मतलब है वाई के लिए हमारे पास कौन सी लैंग्वेज बनेगी, ए प्लस बी होल का स्टैटिक्स बनेगा। अब बीच में आल्सो भी ऑब्जर्व, इसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा सी एफ जी जनरेट द लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेस, यानी ए प्लस बी वाई की जगह पर आ रहा है, दूसरे वाई की जगह पर ए प्लस बी का स्टार आ रहा है, ठीक हो। यानी पहली जगह पर भी ए प्लस बी का स्टार, लास्ट में भी ए प्लस बी का स्टार, लेकिन ये जो दरमियान है एक्स की जगह पर तो हमारे पास ट्रिपल बी है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जो हमारे पास लैंग्वेज बनेगी वो ये वाली बनेगी, यानी ए प्लस बी का स्टार, उसके बाद 3 दफ़ा बी और ए प्लस बी का स्टार। यानी आप ए प्लस बी के स्टार में जितनी दफ़ा चाहे ए लें या जितनी दफ़ा चाहे बी ले सकते हैं। और इसी तरीके से पहले वाले ए प्लस बी के स्टार में भी जितनी दफ़ा चाहें आप ए ले सकते हैं, जितनी दफ़ा चाहें आप बी ले सकते हैं, और चाहे कुछ भी ना लें, लेकिन ट्रिपल बी जो है वो लाजमी आएगा। तो इसलिए ये वाली हमारी जो लैंग्वेज है वो जनरेट बनती है, यानी रेगुलर एक्सप्रेशन हमारी कौन सी बनती है, ए प्लस बी का स्टार, 3 दफ़ा बी और उसके बाद ए प्लस बी का स्टार। और इसको हम मज़ीद एग्जांपल से बना कर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल बनती हैं। तो हमारे पास यही जो रूल्स हैं ये आपके सामने, वही जो पीछे वाली एग्जांपल आपके सामने आपको दी गई है। इससे हम क्या बनाते हैं, ये देखो हम सबसे पहले लेते हैं एस वाई एक्स वाई। तो हम वाई की जगह पर आपको पता है क्या क्या लिख सकते हैं, ए वाई भी लिख सकते हैं, बी वाई और लैम्डा। तो ये देखें जी, हमने वाई की जगह पर ए वाई लिखा, एक्स की जगह पर ट्रिपल बी आ गया, और वाई की जगह पर हमने क्या लिख दिया, लैम्डा लिख दिया। अब आपको ये पता है कि भी हम सिर्फ बड़े वाई की जगह पर लिख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते, लैम्डा की जगह पर तो कुछ भी नहीं लिख सकते। अब इस वाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये देखें जी ए वैसे का वैसे ही आ गया। इस वाई की जगह पर हमने बी वाई लिख दिया और ये ट्रिपल बी वैसे का वैसे आ गया, और लैम्डा जो है वो रिमूव हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट देखा जाए तो ये ए बी तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और वाई जो है ये मज़ीद आगे डिवाइड होगा, यानी वाई की जगह पर मज़ीद हम कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। तो वाई की जगह पर चाहे ए वाई लिख दें, चाहे बी वाई लिख दें, चाहे लैम्डा लिख दें, यानी अगर आपने मज़ीद चलाना है तो वाई की जगह पर ए वाई या बी वाई लिख दें, लेकिन अगर आपने इधर ही रोकना है तो वाई की जगह पर लैम्डा लिख कर आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो जिस तरह हमने वाई की जगह पर लैम्डा लिखा और उसके बाद जो स्ट्रिंग हमारे पास बनी है वो क्या बनी है जी, ए बी और उसके बाद 3 बी, ये वाला बन गया। लाजमी नहीं है हम यही एग्जांपल बना सकते हैं, हम इसके अलावा मज़ीद भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सेम इसी तरह की, यानी हमारे पास यही चीज़ है, इससे हम मज़ीद सेटिंग कौन सी बना सकते हैं। तो ये देखें जी, आपके सामने एस की जगह पर वाई एक्स वाई लिखा है, अब इस वाई की जगह पर बी वाई आ गया, ये एक्स की जगह पर ट्रिपल बी आ गया, और इस वाई की जगह पर हम ए वाई लिख दिए। ये हमारी मर्ज़ी है, हम जो चाहे मर्ज़ी लिख दें, वो ये हमें नहीं कह सकता कि भी आप सिर्फ यही बनाएं। तो जब उसने ऑप्शन दिया है कि आप इन तीनों में से जो मर्ज़ी चाहे लिख सकते हैं, तो ये देखें जी, बी का बी वैसे के वैसे आ गया, हम इस वाई की जगह पर लैम्डा लिख देते हैं, और ये 3 बी वैसे के वैसे आ गया, और ए वाई की जगह पर हमने ए वैसे का वैसे ही आएगा, और वाई की जगह पर भी हम लैम्डा लिख देते हैं और स्ट्रिंग जो है वो क्लोज़ कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, ये बी आएगा और उसके बाद 3 दफ़ा बी आएगा, और ए लिखकर हम अपनी सेटिंग जो है वो कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह हम एक और सेटिंग बनाते हैं जी आपके सामने, ये देखें जी, एस की जगह पर हम क्या लिखेंगे, वाई एक्स वाई जो हमारा फार्मूला है। अब हमने वाई की जगह पर क्या लिखा है, बी वाई लिखा है, और ये इस एक्स की जगह पर ट्रिपल बी लिखा है, और इस वाई की जगह पर ए वाई लिख दिया। अब बी वैसे का वैसे ही आ गया, और वाई की जगह पर लैम्डा लिखकर इसे रिमूव कर रहे हैं, और ट्रिपल बी वैसे का वैसे ही आ गया। ए की जगह पर ए आएगा, और वाई की जगह पर क्या लिख रहे हैं, बी वाई। अब सेम ये देखें, ये पूरी सेटिंग नीचे आ गई, ये बी भी आ गया, लेकिन वाई की जगह पर हम फिर क्या लिख रहे हैं, बी वाई लिख रहे हैं। और इसी तरीके से बी ये नीचे आ जाएगा और ये पूरा आ जाएगा, और इस वाई की जगह पर हम ए वाई लिख रहे हैं, और फिर वाई की जगह पर हम लैम्डा लिखकर सेटिंग जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि किस तरह हम बहुत ज़्यादा एक ही फार्मूले से बहुत ज़्यादा सेटिंग जो है डिफरेंट टाइप्स की बना सकते हैं। इसी तरह ये आपके सामने एक और सेटिंग मौजूद है, यानी वाई एक्स वाई।
तो y की जगह पर लैम्डा लिखा और y इधर ही हमने रिमूव कर दिया, लेकिन x की जगह पर ट्रिपल बी आ रहा है। तो ये बात ज़हन में बिठा लें कि भी यानी ट्रिपल बी तो आना ही आना है, और y की जगह पर हम ay लिख रहे हैं, उसके बाद y की जगह पर by लिख रहे हैं, फिर y की जगह पर हम क्या चीज़ है लैम्डा लिख कर उसे हम रिमूव कर रहे हैं, और उसके बाद हमारी स्ट्रिंग क्या बनी है, ट्रिपल बी ए बी ए। उम्मीद है आपको ये वाली एग्जांपल इजीली समझ आ चुकी होगी। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हमारे पास है जी s की जगह पर डबल s और x लिख सकते हैं, और s की जगह पर हम लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास x की जगह पर बी एक्स लिखेंगे और लैम्डा लिखेंगे। इसका मतलब हमारे पास जो है ना y तो यहाँ पर है नहीं, तो हमारे पास सिर्फ x है और लैम्डा है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट यूजिंग द पीरियड 2 x जनरेट एक लैम्डा। तो यानी आप पीरियड 2 में देखे जाए तो यानी इसमें x जो है वो लैम्डा जनरेट कर सकता है। x जो है एनी नंबर ऑफ बीस, x जो है कोई भी नंबर जो है ना b का भी जनरेट कर सकते हैं, यानी किसी भी जगह पर बार बार आप b ला सकते हैं। इसके अलावा x जो है जनरेट द स्ट्रिंग ऑफ जनरेट बी स्टैटिक। तो जब बार बार b आ सकता है तो इसका मतलब जो स्ट्रिंग बनेगी वो क्या बनेगी, बी स्टैटिक्स बनेगी, लेकिन a बार बार नहीं आ रहा। ठीक हो गया। उसके बाद इट में आल्सो भी ऑब्जर्व दैट दी, इसके लिए जो CFG हमारे पास जनरेट होगी वो ये बनेगी b का स्टैटिक्स, इसके अलावा AB का स्टैटिक्स, और इसके अलावा AB का स्टैटिक्स। और इसका मतलब होल का स्टैटिक्स का मतलब है यानी B तो बार बार आ रहा है, A बार बार आ रहा है, और AB भी बार बार आ सकता है। ये देखें ना, हमारे पास x है तो इस x की जगह पर B बार बार आ रहा है, AX की जगह पर AB आ सकता है, और इस AX की जगह पर AB आ सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो लैंग्वेज जनरेट होगी B स्टैटिक्स, AB स्टैटिक्स, और उसके बाद AB स्टैटिक्स, और इसके बाद होल का स्टैटिक्स लिखने का मतलब क्योंकि लैम्डा आ रहा है तो इसका मतलब बार बार हम AB और AB बार बार ले सकते हैं। तो यही जो है हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो जनरेट हुई है। हम नेक्स्ट मज़ीद एग्जांपल देखते हैं। AB हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इसके जो प्रोजेक्शन है वो ये हमारे पास है जी, S की जगह पर ASA लिख सकते हैं, S की जगह पर BSB लिख सकते हैं, S की जगह पर AB लिख सकते हैं, B भी लिख सकते हैं, लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो इससे आपको क्या नज़र आ रहा है, इसमें हमारे पास बहुत आसान सा है जी, यानी ये प्लेंजरॉम है। प्लेंजरॉम का मतलब है यानी ASA है तो यानी पहला और आखिरी सेम है, BSB यानी पहला और आखिरी सेम है, यानी जिस तरीके से शीशा होता है यानी जो चीज़ आप एक तरफ देखते हो वही चीज़ दूसरी तरफ देखते हो। ठीक हो गया, तो वो हमारे पास क्या चीज़ है, ये प्लेंजरॉम है। उसके बाद अगर आपने नोट किया होगा तो दूसरी तरफ से भी देखा जाए तो ये नॉन प्लेंजरॉम भी है। नल प्लेंजरॉम यानी S की जगह पर ASA है, BSB है, A और B है। तो यानी अगर हमारे पास देखा जाए तो अगर लैम्डा नहीं है तो क्या चीज़ है, ये नल प्लेंजरॉम भी बन सकती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक लास्ट एग्जांपल चल रही है जिसमें S की जगह पर ASB है, AB है और लैम्डा है। और इसके अलावा हमारे पास अब ये देखा जाए तो ये हमारे पास जो ऑब्ज़र्व होगी जो लैंग्वेज है CFG वो क्या जनरेट होगी, A की N, B की N और N जो है 0 1 2 3 इस तरह सो। क्योंकि देखा जाए तो ये देखे जाइए S की जगह पर जितनी दफ़ा चाहें आप ASB लिख सकते हैं, S की जगह पर जितनी दफ़ा चाहें जो है ना वो आप AB लिख सकते हैं। तो AB यानी S जितनी दफ़ा चाहें, तो मतलब का कहने का ये है कि नंबर्स ऑफ N, तो जितनी दफ़ा आप A की N हो सकता है, B की N हो सकता है, यानी जितनी दफ़ा चाहें आप A ले सकते हैं, जितनी दफ़ा चाहें आप B ले सकते हैं। लेकिन A और B इकट्ठा आएगा, ये नहीं हो सकता कि भी A आ जाए और B ना आए, तो दोनों ही आएंगे, A B आएंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो A की N B की N जो है वह N इक्वल टू 1 2 3 है। तो CFG हमारे पास जो जनरेट होगी वो यही होगी, S बिलोंग टू ASB और AB। हम एक और लैंग्वेज जनरेट करते हैं, हमारे पास CFG है जी, S की जगह पर AXB है और B और S की जगह पर BXA लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो देखो स्टार्टिंग A है, एंडिंग B है, स्टार्टिंग B है तो एंडिंग A है। तो इसका मतलब है यानी स्टार्टिंग और एंडिंग जो है ना वो डिफरेंट लेटर्स हैं। तो ये देखा जाए तो x की जगह पर AX लिख सकते हैं, x की जगह पर BX लिख सकते हैं और x की जगह पर लैम्डा भी लिख सकते हैं, यानी बार बार A आ रहा है, बार बार B आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो कौन सी लैंग्वेज जनरेट होगी, बिगनिंग
एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर्स। आप देखा जाए तो ये देखें ना, एस की जगह पर ए एक्स बी है, तो यानी स्टार्ट तो ए से हो रहा है लेकिन एंड बी से हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम ये लेते हैं तो स्टार्ट तो बी से हो रहा है लेकिन एंड जो है वो हमारा ए से हो रहा है। तो इससे तो हमें यही अंदाज़ा हो रहा है कि जो हमारी स्ट्रिंग बनेगी वो कौन सी बनेगी, स्टार्टिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर्स। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।